अभी निफ्टी देखिए यहाँ पर आज की कैंडल कैसे ओपन हुई है, बिल्कुल साइडवेज ओपन हुई है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड देखिए कैसा हुआ। अभी निफ्टी में हम लोग 10 बजे ट्रेड करने वाले थे, लेकिन आज 1 आवर लेट हो चुका है, 1 घंटा लेट हो चुका है। तो हम लोगों ने 11 बजे के टाइम पे ट्रेड लिया हुआ है, 10:50 पर। ये ट्रेड का लॉजिक्स देखिए, मार्केट यहाँ पर साइडवेज था जब 11 बजे के टाइम पर। ये 2 ट्रेड लाइन्स मैंने लगाया है, इसके बेसिस पे ट्रेड लिया है। देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर सेल किया हुआ है 69 रुपीज़ पे। कौन सा 24,700 सी। मार्केट कहाँ था 24,500 600 के करीब था, 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। क्योंकि इंडिया विक्स कम रहने की वजह से प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस पे चल रहा है। अब यहाँ से प्रीमियम बढ़ने के ही चांसेस रहेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स ऑलरेडी बहुत लो आ चुका है। इसका मतलब है नेक्स्ट मार्केट गिरने के चांसेस है। अब ये बढ़ेगा तो निफ्टी गिरेगी। सो निफ्टी में यहाँ पर साइडवेज के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पर 69 पर एक सेल मारा है, अगेंस्ट जाने पर यहाँ पर 71 पर और एक सेल मारा है मैंने। नेक्स्ट मार्केट थोड़ा आया है, लेकिन टारगेट पर नहीं आया। यहाँ पर मैंने फिक्स्ड टारगेट लगा के रखा है 64 पे। तो और एक ट्रेड लिया है मैंने यहाँ पर 73 पे, और एक लॉट शॉट मारा है मैंने। और यहाँ पर आता था और एक मार देने वाला ही था, लेकिन यहीं पर स्टॉप लॉस है मेरा। ये आज की ट्रेड में स्टॉप लॉस क्यों है, मतलब यहाँ पर मार्केट की कंडीशन सही नहीं है, किधर भी साइड पलट सकती है मार्केट। इसीलिए स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना ज़रूरी है मुझे, इसलिए ऐसे किया हुआ है मैंने। तो 3 ट्रेड्स यहाँ पर सेल मारे हैं। तो स्टॉप लॉस तक जाते जाते एक ही मोमेंटम में 3 टारगेट दे दिया है ये। इसमें आप लोगों को 8 पॉइंट्स आ गए, इसमें 7 आए, इसमें 5 आए, तो 15 पॉइंट्स तो यहीं कवर हो गए। फिर नेक्स्ट मैंने वेट किया, और यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही रिवर्सल रिजेक्ट लेने लगा, यहाँ पर एक शॉट मारा मैंने। कितना सेल, 1 रुपये का ये सेल, और 6.5 रुपीज़ का टारगेट के साथ। ओके, ये भी कवर हो गया। फिर नेक्स्ट फिर सेल, इसको स्टॉप लॉस ट्रिगर करने गया है मार्केट। तो यहाँ पर इसके मूवमेंट पे नीचे डाउन करना पर यहाँ पर एक लिया है मैंने, यहाँ पर लिया है वो, यहाँ पर एक शॉट मारा है। यहाँ तक आया है प्राइस, 80% के करीब आया टारगेट, लेकिन मैंने यहाँ पर लिमिट लगा के रखा हुआ था, इसीलिए नहीं हुआ। यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर यहाँ फिर रहा था, यहाँ से अप भी जा सकेगा तो डाउन भी जाएगा, या अप भी जाएगा। इसलिए मैंने एसएल को यहाँ पर ट्रेल किया 70 रुपीज़ पे। सो ट्रेल एसएल हिट हो गया। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला, 4 पॉइंट मिला है। और नेक्स्ट ये देखिए ट्रेंड लाइन देखिए, और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुए तो बहुत ऊपर जाने के चांसेस है। या तो यहाँ से ये रेड कैंडल से यहाँ से सपोर्ट लेकर, यहाँ से एक कैंडल ऐसा बनाकर और एक कैंडल ऐसा बना के ऐसे गिर जाएगा, ऐसा ऑप्शन है। नहीं तो सीधा ऊपर चले जाएगा मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। इसीलिए मैंने यहाँ पर एसएल लगा के रखा हुआ है 6 रुपये का। यहाँ पर 6 रुपये का एसएल चले गया है। इसके बाद मैंने मार्केट में कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट की कंडीशन सही नहीं है। मोमेंटम बहुत भारी मोमेंटम रहा, इसीलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। इतने पर अप्रॉक्सीमेट 1 लॉट पर 2K के करीब प्रॉफिट आ चुका है। दैट्स इनफ फॉर द डे। 4 लॉट्स इंटू 8,000 के करीब 6-7,000 के करीब प्रॉफिट बुक हो चुका है मेरा आज का। सो यहाँ पर ही क्लोज किया है मैंने। सो कभी भी ऐसे मोमेंटम, ऐसे इनडिसीजन कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में नहीं आए, जब स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करना चाहिए, ना कि खुला छोड़ देना चाहिए। अगर खुला छोड़ दिया तो आप लोगों को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। 70 पॉइंट्स कहाँ से ला के दोगे आप 3 दिन प्रॉफिट करने पर? ये एक एसएल के बराबर हो जाएगा। इसको मार्जिन कितना होगा देखिए, 74-75,000 के अंदर ही आप 2,000 ये वीकली के लिए 8% है। आप 2% डेली बना सकोगे इसमें। डेली 2,000 के करीब ऑलरेडी 1 लॉट पर निकाल सकते हैं आप। यही है तो है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में फ़र्क। इसकी प्रोबेबिलिटी मत देखिए, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नहीं किया है ट्रेड, ये स्कैल्पिंग के हिसाब से किया है ट्रेड, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर जब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करता तो इसको थोड़ा कम करके प्रॉफिट 3500 पे 6% का रहेगा, ये 75% एबो का रहेगा। वीकली करना चाहे तो वैसा कर सकते हैं। दैट्स इट।